हेलो। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। सीताराम। आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। ठीक है, तो आज की कार्रवाई ये देखो। प्रश्न, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रम से फलाना 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 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो आदमी, आठ औरत उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के, कितने लड़के, भाई साहब क्या चक्कर है, कितने लड़के काम पर ये देखो, रेखा नहीं भाई, रखा जाए ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। तो एक तो मैं बता दूं, क्योंकि नई सीट बनाई है, ये नए क्वेश्चंस हैं, इसमें कई जगह गड़बड़ हो सकती है, तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आए तो आप देख लेना भाई। जैसे देखो, ये रेखा तो रखा होना चाहिए, रेखा लिख दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो भाई, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तो यहाँ लिख देता हूँ एक आदमी। एक आदमी तो करता है इस काम को 20 दिन में। एक औरत, ओ मत लगा देना, नहीं 10 हो जाएगा, तो ओ को ओ ही लिख दो भाई। औरत कितने दिन में, 30 दिन में। तीसरा है एक लड़का। एक लड़का इसको कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में दे रखा है प्रश्न। बस अब ढांचा बना दो कम से कम। ऐसे ढांचा बना देंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, 60 में 20 का भाग दिया 3 आया, 60 में 30 का दिया 2, और ये कितना आ गया। सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ढांचा तैयार है। अब आगे की कार्रवाई देखो क्या करेंगे। ठीक है। अब देखो भाई क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्या, दो आदमी तथा 8 औरत, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। प्रश्न में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ध्यान समझना। कि वो कह रहा है कि दो तो आदमी, दो आदमी, 8 औरत, ठीक है। और वो कह रहा है कितने लड़के। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं प्रश्न को। उसने देखा है दो तो आदमी और 8 औरत, 8 औरत और कितने लड़के, और कम जगह पड़ गई। चलो इधर लिख देते हैं। दो आदमी, 8 औरत और कितने लड़के काम पर लगाए ताकि कार्य पूरा करने के लिए 2 दिन में पूरा हो सके। यानी कार्य कितने दिन में पूरा हो सके, 2 दिन में। अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। अब 2 को मैंने यहाँ लिखा था एलसीएम, उसका भी 60 आएगा, 60 में 2 का भाग देंगे तो इधर की साइड क्या आएगा, 30 आएगा। अगल बगल की संख्या भाग देना, 60 में 2 का भाग दिया 30 आ गया। अब मुझे ये बताओ, ध्यान समझना, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। कितने लड़के, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। एक बात मुझे बताओ, एक आदमी की स्पीड है 3, एक औरत की है 2, एक लड़के की है 1, और इन सब की स्पीड इधर की साइड आती है तो 30 है। अब मुझे बताओ, एक आदमी कितनी चपाती खाता है, 3। एक आदमी 3 चपाती खाता है तो 2 आदमी कितनी खाएंगे, तो यहाँ पर खाएंगे 6 चपाती। एक औरत 2 चपाती खाती है तो 8 औरत कितनी चपाती खाती हैं, एक औरत 2 चपाती तो 8 औरत कितनी चपाती, 16 चपाती। अब मुझे बताओ 16 और 6 कितने हो गए, 22। 16 और 6 कितने हो गए, 22। अब मुझे बताओ यहाँ पर 30 लाने के लिए, देखो ये 30 है ना, टोटल ये 30 है। तो 30 लाने के लिए 16 और 6 22 होते हैं, 22 में कितना जोड़े कि 30 आ जाए, 8। 16 और 6 22, 22 और 8 कितने होते हैं, 22 और 8 होते हैं कितना, 30। तो 30 आ गया। तो अब ये 8 है। मुझे बताओ एक लड़के की कितनी स्पीड है, एक, एक लड़के की स्पीड 1 है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब आदमी भी, लड़के भी कितने होंगे, 8 ही होंगे, हाँ या ना। तो 8 लड़के हैं, क्योंकि एक लड़के की स्पीड 1 है तो 8 लड़कों की 8 हो जाएगी, तो इस प्रकार यहाँ 30 आ गया बस। तो आपसे पूछा कितने लड़के लगाने पड़ेंगे, तो ये 8 आंसर, बस खत्म। तो आंसर आ जाएगा 8, ए।
समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा प्रश्न भाई, किसी को दिक्कत? अगला वाला ये कर लो पहले, उसको करेंगे लेकिन अभी करते हैं जस्ट, पहले ये कर लो। क्या है ये? एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ क्या हो गया, शामिल। अब ध्यान समझना, एक्स एक काम को 24 दिन में कर सकता है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया, यानी कि ऐसे प्रश्न पहले करा चुका भाई मैं। 24 दिन में कर सकता है तो ये एक्स के हिसाब से काम 24 दिन का है, हाँ या ना? तो एक्स के हिसाब से काम 24 दिन का है, वो कह रहा है कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया, यानी कि 24 में से 4 दिन काम कर लिया, 24 में से 4 दिन का काम कर लिया, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/6। 4 से काट दिया, 6 6 को 24, यानी कि 6 काम में से कितना काम कर लिया, 1। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बच गया, अब आप ही मुझे बता दीजिए शेष काम कितना बच गया, शेष काम। शेष काम की अगर बात करें तो शेष काम बच गया कितना, 6 काम में से 1 काम हो गया, तो कितना बच गया, 5/6 काम। फिर क्या 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 कह रहा है देखो, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, यानी कि यहाँ पर एक्स तो था ही और वाई भी आ गया भाई, दोनों की बात कर रहा है एक्स और वाई। फिर क्या कह रहा है, समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ। अब समस्त काम 16 दिन है, तो 16 दिन में से 4 दिन तो पहले ए ने काम कर लिया था ना भाई। देखो ये रहा, जब उसने 4 दिन काम किया, भाई पूरा काम 16 दिन में हुआ, जिसमें से 4 दिन तो 16 काम पूरा करा है, पूरा काम 16 दिन में हुआ, तो 4 दिन तो कर लिया था ना भाई, तो बाकी कितने बच गए, फिर 12 दिन बच गए ना। ये 12 दिन ये शेष काम ही तो हुआ, यानी कि ये 12 दिन। यहाँ 16 लिख दोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, 16 तो पूरा काम हुआ था, लेकिन 4 दिन तो काम एक्स ने किया था ना। देखो ये 6 काम में से 1 काम तो 4 दिन में हुआ था, तो बाकी का 5/6 काम 12 दिन में होगा, तभी तो 12 और 4 दिन 16 दिन होंगे टोटल काम। अब यहाँ से रीजनिंग बैठ नहीं रही, यहाँ से पूरा काम अगर निकालेंगे पूरा काम, तो इस भिन्न का क्या लगा देंगे, भाग, यानी 12 में भाग दे देंगे किसका, 5/6 का। 6 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 72/5 आ जाएगा। ये 72/5 जो है वो एक्स और वाई दोनों का है, तो यानी एक्स और वाई दोनों का आ जाएगा कितना, 72/5। अब प्रश्न ये कह रहा है वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, वाई के बारे में पूछा है ना, तो आप एलसीएम ले लीजिए, 24 और 72 का एलसीएम 72 आ जाएगा। 72 में 24 का भाग दिया तो 3 बार, 72 में 72 का भाग दिया तो 1 आएगा, लेकिन 5 से गुणा हो जाएगा। देखो 72 में 72/5 का भाग लगेगा, तो 72 में 72/5 का भाग लगेगा, तो 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर चल जाएगा तो 5। अब मुझे बताओ एक्स कितनी चपाती खाता है, 3। एक्स 3 चपाती खाता है, तो वाई कितनी चपाती खाएगा, 2, तभी तो 5 चपाती होगी टोटल। वाई की स्पीड मुझे पता चल गई कितनी है, 2। एक्स 3 खाता है तो वाई 2 ही खाएगा, तभी तो 5 होगा दोनों का। तो वाई की स्पीड मुझे पता चल गई, 2 स्पीड है, तो 72 काम को 2 स्पीड से अगर करेगा, 72 काम को अगर 2 की स्पीड से करेगा तो 36 दिन आएंगे ना, तो 36 आंसर आएगा भाई इसमें। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 36 आंसर होगा। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 36 आंसर होगा, ठीक है। ये करो देखें, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप ध्यान समझना, ए और बी मिलकर 24 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में, तो यहाँ पूरा निकालो भाई, एक काम 1/3 को 12, तो यानी 1 को 12 से गुणा करें तो 12 आता है, तो 3 को 12 से गुणा करो भाई, 3 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 36 आएगा ना भाई पूरा काम। तो यानी कि बी जो है, बी के लिए पूरा काम कितने दिन में आएगा, 36 दिन में, ठीक है। तो अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला ए शेष कार्य को। अब ध्यान समझना भाई, पहले आप इसका ढांचा बनाओ, 36 और 24 का एलसीएम लिया तो 36 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72, और 72 का 24 में भाग दिया तो आ जाएगा 3, और 72 में 36 का भाग दिया तो आएगा 2।
अब मुझे ये बताओ क्या कि प्रश्न ये कह रहा है ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, बताओ ए। आप यहाँ ध्यान देंगे क्या कि ए और बी 3 चपाती खाते हैं, बी 2 चपाती खाता है, तो ए कितनी खाएगा, ए 1 खाएगा। ए और बी 3 चपाती खाता है, अकेला बी 2 चपाती खाता है, तो ए 1 चपाती खाएगा, तब जा करके 3 चपाती होंगी ए और बी की। देख लीजिए ए कितनी चपाती खाएगा, 1, बी कितनी खाएगा, 2, तब जाके दोनों की 3 चपाती होगी, ठीक है। एज कितना है भाई, 3 में से एक काम तो कर दिया था, तो बच गया कितना, 2/3। एज शेष कार्य करवाना है ना, तो शेष कार्य कितना होगा, 3 में से एक काम करवा दिया तो 2/3 ही तो बचेगा। तो 72 का 2/3 निकालो। 72 का अगर 2/3 निकालेंगे, देखो 72 ये रहा, और इस 72 का 2/3 निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। सॉल्व करो देखें भाई, टोटल काम नहीं कराना 72, 72 का सिर्फ 2/3 कराना है, क्योंकि 1/3 ए ने बी ने कर दिया था, तो 1/3 बी ने कर दिया था, तो ए कितना करेगा, 2/3। तो 72 का 2/3 अगर मैंने निकाला, ये हो जाएगा 48 काम। तो इस 48 काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए की स्पीड कितनी है, एक स्पीड से करेगा तो 48 दिन ही लग जाएंगे। सी आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये प्रश्न आपके लिए है भाई, ये प्रश्न आपके लिए है होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल आसान है। कमल एक काम को इतने दिन में कर सकता है, देवाशीष 10 दिन में कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करें, यानी कि फर्स्ट दिन कौन आएगा, देवाशीष आएगा, और एक एक दिन छोड़ के, देखो एक एक दिन छोड़ के मतलब बारी बारी से, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऐसे प्रश्न मैं बहुत करा चुका हूँ, अगर ये नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, पूछ लेना, और आंसर मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न आप खुद करेंगे, सारे ही मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या डिपेंड हो जाओगे मेरे ऊपर। बिल्कुल आसान प्रश्न आप करना। ये देखते हैं, ये प्रश्न भी आप ही करेंगे, बिल्कुल आसान है, चिंता मत कीजिए। देखो ए बी की जगह कै कै ख आ गया, बस कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रम से फलाना और फलाना समय में समाप्त कर सकता है, तो ये एक एक दिन बारी बारी से काम करे। देखो तो क्या कार्य आरंभ कर रहा है, इसमें देखो कई कर रहा है, तो कार्य कितने, बिल्कुल आसान है, आप करना होमवर्क है ये भी, ठीक है। नहीं होता है तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा खुद, ठीक है। आराम से करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऐसे प्रश्न भी मैंने हालांकि करा दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ए बी सी तीनों, ए बी और सी तीनों किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, कोई पता नहीं। अकेला बी कितने दिन में कर सकता है, कोई पता नहीं। अकेला सी कितने दिन में कर सकता है, कोई पता नहीं। केवल ढांचा बनेगा, अकेले से ढांचा बनेगा नहीं। अब ध्यान से समझना भाई, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए बी से दुगना तेजी, तो तेजी का काम इधर, स्पीड की काम इधर कर रहे हैं भाई। देखो इधर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 3 आदमी है, ए बी और सी। ए बी से दुगनी तेजी से, बी से दुगना का मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए दुगना करेगा, और सी से तिगुनी तेजी से, सी से तिगुना यानी ये एक है तो ये तिगुना, ये एक है तिगुना, ऐसे कैसे बैठेगा, तो इसके देखो कई तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्या ध्यान समझना, क्या देखो आप क्या करेंगे, ध्यान समझना। ए बी से दुगुना यानी कि ये एक है, तो दुगुना हो जाएगा 2, और ए जो फिर देखो और सी से तिगुना, और का मतलब ये और शब्द होता है ना, ये पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको।
और इसकी जगह और, किंतु, परंतु, तथा कुछ भी आ जाता है ना, तो ये पहले वाले को ही करता है। लेकिन अगर इस और की जगह जो आ जाता ना, जो, तो जो पास वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका मतलब वो बी से तुलना कर रहा है, बी के बारे में कह रहा है मतलब। तो जो आ जाए तो वो पास, बाकी सब दूर, ऐसे याद रखना, रीजनिंग में भी काम आता है ये चीज, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से समझना भी क्या है कि ए बी से दुगनी तेजी से, तो बी से दुगनी तेज हो गया, और सी से तिगुनी, तो सी अगर एक है तो सी से तिगुना मतलब 3, तो बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। तो या तो आप इस सी को इधर लेके आओ, जैसे ही सी इधर आएगा, देखो इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, सी हट करके यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इधर, सी आ गया इधर, तो सी का जो एक है वो भी इधर आ जाएगा भाई साहब, एक इधर, और बीच में ये अनुपात बन गया, हाँ या ना। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बॉक्स बना दो, और ये मैंने बताया था ना भाई बॉक्स किसका ना, हाँ या ना। यहाँ से इसको मैं लाइन खींच दूँ तो 2 इधर खिसकेगा तो इधर क्या आ जाएगा 2, और इधर खिसकेगा तो 3 आ जाएगा, अनुपात 2 एकम 2 एकम 2। आप क्या करेंगे ध्यान से समझना, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, ये आपकी स्पीड आ गई। आप चाहो तो इस स्पीड को दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ ए क्या चेक करा भाई, ए बी और सी लिख दिया। अब देखो ए जो है ना बी से तो है दुगुना, दुगुना, और सी से है तिगुना, तो आप 3 दूनी 6 मान लो इसको, पहले भी बताया था मैंने। अब बी से दुगुना इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, और सी से तिगुना मतलब ये हो जाएगा 2। अब आप चेक कर लो, ए जो है बी से तो दुगुना है देखो, और सी से तिगुना है देखो, सी से तिगुना, 2 का तिगुना 6, बस खत्म, ऐसे कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर लो, अगर दिमाग नहीं लगे तो ऐसे कर लो, आएगा वही, ए तो 6 आया देखो, ए 6, बी आया 3, बी 3, और सी कितना आया 2, तो देखो सी 2। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने, ठीक है, ये भी और ये भी। अब स्पीड को इधर रख दो, ए की स्पीड कितनी है 6, तो ये ए की स्पीड 6, बी की 3 है, बी की 3 लिख दी, सी की 2 है तो सी की 2 लिख दी। अब मुझे बताओ ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी आएगी, 6 और 3 9, 10 11, स्पीड आई 11। अगल बगल की संख्या भाग देने पर, लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर आती है। 11 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66। आपसे पूछा क्या है, अकेला सी कितने दिन में करेगा, अगल बगल की संख्या भाग देने पर, तो आप क्या करेंगे, 66 में भाग लगेगा किसका, 2 का, 2 का भाग लगते ही ये आ जाएगा 33 आंसर, 33 आंसर, यानी कि डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली आंसर। आ गया समझ में, तो बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न कीजिए। चलो यही कर लो। देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार जो ऑप्शन सही हो जाते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है, ठीक है। सी एक दिन के कार्य को बी एक दिन के आधा कर सकता है, तो कार्य में उसकी दक्षता का अनुपात क्या है। ऐसे प्रश्न को आप टेंशन ना ले, ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। देखो ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उसे पूरा कर सकता है। ए आधा कर सकता है जबकि बी पूरा करता है, तो देखो ये ए बी और सी के हैं, तो ए किसी कार्य को आधा कर सकता है, आधा कर सकता है किससे, बी से, बिल्कुल। ये तो बी 2 कर रहा है तो ये 1 ही कर रहा है, सही है ये तो, चलो यहाँ तक सही है। अब देखो ए, ये बी काम कर रहा है 2, और उल्टा ये तो आधा क्या दुगना कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ए दुगना कर रहा है ना भाई, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, सॉरी, तो ए आधा कर रहा है, इसमें दुगना कर रहा है। ए बी से आधा, तो देखो बी से आधा, ये आधा नहीं दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी कैंसिल, ये आधा है, तो या तो डी आंसर होगा या फिर ए आंसर होगा, क्योंकि ये भी देखो ए आधा है बी से, और ये भी बी से आधा है। फिर आगे पढ़ो, देखो क्या करें। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है, तो सी का एक दिन का कार्य देखो ये रहा 4, तो बी आधा करता है, देखो 4 का आधा 2 है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखो देखो आधा के उल्टा 4 गुना कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए आंसर आ जाएगा आपका। ए बी से आधा और बी जो है सी से आधा, ये है कहने का मतलब, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जबरदस्ती प्रश्न क्यों करूंगा जब ऐसे ही हो रहा है, तो आगे चलो, ये प्रश्न करो भाई। ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, देखो भाई क्या है, दिख गया आपको सबको। अब देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो
ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्या करेंगे ध्यान से समझना। मुझे बताओ, ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने बताया था टोटल वर्क नीचे होता है, यानी कि टोटल काम 19 आया ना। टोटल काम 19 जिसमें से 11 काम कर दिया किसने? ए और बी ने। अब टोटल काम 19 सर, आदमी कितने हैं? चलो देखो एक बार मोटी मोटी निगाह डालो, ए बी सी 3 आदमी है। अब 19 काम में से 11 काम ए और बी ने कर लिया, आया ना। तो शेष काम कितना बच गया भाई? शेष काम बच जाएगा सर 8/19, आया ना भाई। टोटल 19 में से 11 हो गया तो बच गया 8/19, आया ना। और इस 8/19 को कौन करेगा फिर शेष को? ए और बी ने तो 11 कर दिया, अब बाकी बच गया 8, उसको कौन करेगा? सी करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और सी। तो सी के बारे में यहां से आ गया कितना? 8/19 आ गया। समझ में आ गया? वापस से चेक कर लो एक बार, वापस से बता देता हूँ क्या है कि भाई ए और बी मिलकर 11/19 यानी कि 19 काम में से 11 कर दिया, बच गया 8/19। तो 8/19 किसका बच गया? ए और बी ने तो कर दिया, बच गया सी, तो सी का काम 8/19। देखो ये उसी प्रकार फिर आगे की बात कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उस कार्य का 14/19, वही बात 19 काम में से 14 हो गया, बाकी कितना बच गया? सर 19 में से 14 हो गया तो 5/19 बच गया। इस 5/19 को कौन करेगा भाई? सर बी और सी ने तो कर दिया था 14, तो अब कौन बच गया? ए। तो इसका मतलब ए करेगा कितना? 5/19। नहीं आया क्या समझ में? वापस से देख लो भाई, क्या कि बी और सी ने तो 14 काम कर लिया, अब 5 जो काम बच गया 19 में से, उसको कौन करेगा? बी और सी ने कर दिया तो कौन करेगा? ए। तो देखो ए, बस। अब मुझे बताओ टोटल काम नीचे देखो दिख रहा है कितना? 19 है। टोटल काम 19 है, तो 19 में से 5 और 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 8 और 5 होते हैं 13, 13 काम हो चुका है, इसका मतलब बाकी का काम कौन करेगा? बी। यानी कि 19 में से कितना काम बच गया फिर? 8 और 5 13 हो गया, तो बच गया 6, 6 काम बच गया। तो देखो 8 और 5 13 और 6 19 हो गया काम। अब नीचे 19 19 सब में तो काट दो, और ये अनुपात आ गया 5 6 और 8, 5 6 8, कौन सा ऑप्शन है? सी। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये देखो पहले, क्या कह रहा है ये? ए एक काम 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में। सब मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन चला? गजब का प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। कैसे होगा ध्यान से समझना। प्रश्न आपने पढ़ ही लिया, साइड में लगा देते हैं हम इसको। ठीक है, अब कैसे होगा ध्यान से समझना। पहले तो ढांचा बना दो। A24, A24, बी बी है 32, सी सी है 64। अब इनका क्या लेना है? तीन ही कैंडिडेट है, तो आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 24 32 और 64 का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 64 है। 64 में 32 का भी जा रहा है और 8 का भी, सॉरी, या फिर आप इसका नहीं जानते हो तो 24 32 और 64 को ऐसे लिख करके बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो एक बार। 8 से काटो, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 घंटे 64। 4 का भाग देंगे 3, तो ऐसे कैसे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6। एलसीएम में सिखाएंगे आपको, चिंता मत करो। 3 दूनी 6 और 6 और 8 चौक 32, 32 गुना 6 कर लो। 32 गुना 6 जो करेंगे ना भाई, वही आंसर आएगा आपका एलसीएम मतलब। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 36 18 और 1 19, 192। यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 192 आएगा। तो एलसीएम आ गया 192, 192।
192 इसका एलसीएम आ गया। अब 192 में अगर मैं 24 का भाग दूं, 192 में अगर मैं 24 का भाग दूं तो आप 8 से काट लो, कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कभी भी जब एलसीएम लेते हो तो उसको टुकड़ों में लिखा करो। तो अभी अभी आपको पता था क्या आया, 32 गुणा 6 आया था शायद, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 19, यही आया था ना। तो आप 32 गुणा 6 ही लिखा करो, 192 में मत लिखो। इससे क्या, आप देखो आसानी रहेगा, भाग दो देखें। तो भाग देंगे 24 का, तो 32 गुणा 6 में अगर 24 का भाग देंगे तो देखो 6 चौका 24, 4 4 से काटेंगे इसको 8 बार, तो ये 8 आ जाएगा। फिर 32 में 32 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 6 बच गया देखो। और 32 दूना 64, 2 निकालो इसमें से 3 बच जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये अब पूरा ढांचा बन गया 8 6 और 3 का। एक बार चेक कर लेना अगर गलती हो जाए तो, ठीक है। अब देखो इधर, फिर ये कह रहा है कि सब मिलकर काम शुरू करते हैं। यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, काम खत्म यहाँ पर होगा। सब मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों ने गियर लगा दिया भाई साहब। ये देखो काम शुरू कर दिया मिलकर, देखो मिलकर हो रहा है काम, हाँ या ना, ठीक है। फिर कह रहा है परंतु ए 6 दिन बाद काम छोड़ जाता है। ये लो भाई साहब, मान लीजिए 6 दिन हो गए, ये लो छोड़ गया। कितने दिन, 6 दिन बाद। तो 6 दिन तक काम किया, सबने किया, हाँ या ना। फिर काम हो रहा है, क्यों, किसी ने मना नहीं किया, चल रहा है, चल रहा है, काम हो रहा है साहब। फिर आगे क्या कह रहा है, और बी जो है ना वो काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ जाता है, यानी काम यहाँ होता खत्म, तो यहाँ हो गया तो 6 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 दिन पहले, मतलब ये 6 दिन का गैप रह गया और बी छोड़ के चला गया। सी के बारे में कुछ नहीं कहा तो बेचारा लगा रहेगा, बस। समझ में आ गया होगा सबके। अब आप जहां जहां काम छोड़ के जा रहा है उस जगह लाइन खींच दो आप, ऐसे डॉट डॉट ऐसे। एक तो ये, हाँ या ना। एक इधर की साइड लाइन खींच देंगे। आ गया समझ में। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ से यहाँ तक तीनों ने काम किया, ये लाइन 6 दिन की है, तो इसका मतलब एक की थोड़ी है, तो सबकी है। यहाँ से यहाँ तक 6 दिन। ये कितने दिन है कोई पता नहीं, और ये कितने दिन है, 6 दिन। तो आप मुझे बताओ ये 6 दिन किसने काम किया, जिसकी काली लाइन जा रही है। तो ये 6 दिन काली लाइन किसकी जा रही है, नीचे नीचे सी की। इसका मतलब 6 दिन सी ने काम किया, तो 6 दिन सी से काम करा दो इधर। 6 दिन किससे काम कराएंगे, सी से। तो 6 दिन तक सी से, सी की स्पीड बताओ टीप के वहां से, देखो सी की स्पीड है कितनी, 3। तो 6 दिन 3 स्पीड से काम करेगा तो शायद 18 काम हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 18 काम। कितना काम हो गया, 18। समझ में आ गया सबके। 6 दिन तक सी की स्पीड है 3, तो 3 की स्पीड से 18 काम हो गया। अब इधर देखो, देखें 6 दिन तक तीनों काम कर रहे हैं, देखो देखें। तो 6 दिन तक तीनों से काम कराएंगे तो तीनों की स्पीड बताओ कितनी, देखो 6 दिन है, ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो तीनों की स्पीड देखो 8 14 और 3 19, सॉरी 17। सही है ना, 17, ठीक है 17। मुझे लग रहा है कोई गलती नहीं हो जाए, चलो देखते हैं, देखें 17 गुणा फिर 6 करेंगे। 17 गुणा क्या करेंगे, 6, क्योंकि 17 की स्पीड से 6 दिन अगर काम कराएंगे तो इसको 17 गुणा 6 करेंगे, तो ध्यान समझना। 6 7 42 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 4, 6 और 4 10, 102। 102 काम हो गया। आराम समझना भाई, 17 ठीक है, 102 भी होता है, ठीक है। अब देखो इधर 17 गुणा 6 किया तो 102 आ गया। 102 काम तो इधर हो गया और 18 काम इधर हो गया। तो आप मुझे बताओ 102 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 काम होगा कि नहीं होगा। पहले तो बताओ ये कितना आया, इसको गुणा किया तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 6 192 काम, हाँ है ना। और इस 192 काम में से कितना काम हो गया, 102 काम ये और 18 काम ये, तो 102 और 18 जोड़ेंगे तो 120 काम हो गया। 120 काम हो गया तो बच कितना गया, 2, और ये हो जाएगा 7। बेहतर काम बच गया। तो शेष जो बेहतर काम है, आया ना, शेष बेहतर काम को कौन करेगा बताओ भैया, आप ही बता दो। देखो ये काम तो 102 काम हो गया और ये काम हो गया 18, तो 102 और 18 120 काम हो गया। 192 में से बेहतर काम जो बच गया वो ये दोनों करेंगे। जो बेहतर काम है वो यही है,
ये दोनों करें, दोनों की लाइन जा रही है ना भाई, तो दोनों करेंगे तो दोनों बेहतर काम करेंगे। दोनों की स्पीड क्या है, बी और सी की, तो बी और सी की स्पीड है 6 और 3 9। तो 9 की स्पीड से अगर बेहतर काम करेंगे कौन है, बी और सी करेंगे भाई। तो 9 8 72, 8 दिन ये हो गए, हाँ या ना। तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली लाइन तो है 6 दिन की, बीच का ये जो टुकड़ा है ये है 8 दिन का, देखो ये आ गया, और ये है 6 दिन का। तो आपसे मैं पूछूं, बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 6। बी ने कितने दिन काम किया, 6 और 8 14 दिन। फिर मैं पूछूं क्या, सी ने कितने दिन काम किया, 6 और 8 14 और 6, 14 और 6 20 दिन, आया ना। और फिर मैं पूछूं कि काम कितने दिन तक चला, तो भाई देखो 6 दिन ये, 8 दिन ये और 6 दिन ये, टोटल 20 दिन काम चला। तो आपसे काम कितने दिन चला यही पूछा है, तो आंसर 20 दिन आएगा। आंसर क्या आएगा, 20 दिन। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 20 दिन आएगा भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। आगे चलो। ये देखो भाई, ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, देख लीजिए। ए बी किसी काम को 72 में, बी और सी 120 और सी और ए 90। तो ए अकेला, तो ये दो दो का जोड़ा मैं करा चुका हूँ, फिर भी आप कोई बात, ये करा चुका, क्या आप करना भाई, होमवर्क दे रहा हूँ लो। आप करना नहीं आया तब मेरे को बताना भाई, होमवर्क है ये। तो होमवर्क लगा दिया मैंने, कल मैं पूछ लूंगा भाई ये प्रश्न हो गया, ये हो गया, ठीक है। या फिर मैं बता ही देता हूँ, तुम खोपड़ी खाओगे, तुम ये सोचोगे सर जो छोड़ रहे हैं प्रश्न। देखो ए और बी तो 72 हो गया, बी और सी हो गया 120, और सी और ए हो गया आपका 90। आप इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 120, 360 आ जाएगा। 360 में 72 का भाग देंगे 5 आएगा, 120 का भाग देंगे 3 आएगा, 90 का भाग देंगे 4 आ गया। तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 4 12, लेकिन 2 का भाग देंगे, क्यों, 2 का भाग देने पर क्या आया, 6। क्यों देंगे, क्योंकि दो दो का जोड़ा है, दो दो का जोड़ा है, मुझे चाहिए अकेले की स्पीड, मतलब अकेले अकेले की, ए बी सी की स्पीड कितनी आ गई, 6। ऐसा करते थे भाई, दो दो का जोड़ा होता था तो 2 का भाग देते थे, मैंने बताया था खूब। अब मुझे चाहिए अकेला ए, तो अकेला ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी। और बी सी की स्पीड कितनी है, देखो देखें, बी सी ये रहा, तो बी सी की स्पीड देखनी है, 3 है। तो बी सी की स्पीड मान लीजिए 3 है, कितनी है, 3। तो 3 में क्या जोड़ूं कि 6 आ जाए, तो इसका मतलब ए की स्पीड भी कितनी है, 3। देखो बी सी की स्पीड कितनी है, बी सी की स्पीड 3 है, कहाँ से देखा, ये देखो। तो बी सी की स्पीड 3 है और तीनों की है 6, तो इसका मतलब ए की भी कितनी है, 3। तीनों की स्पीड 6 है, बी सी की स्पीड 3 है, तो ए की स्पीड भी 3 है। अब ए की स्पीड मुझे पता चल गई 3 है, काम कितना कराना, 360, बस। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 360 काम को 3 से करा दो, 360 काम है, और इसको ए से कराना है, तो ए की स्पीड कितनी है, 3। तो 3 की स्पीड से कराएंगे 360 काम को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 दिन, 120 दिन आंसर, ये लो, ठीक है। आगे चलते हैं अगला। चलो ये भी कर लेते हैं। आप देख लो, मैं एक एक प्रश्न करा रहा हूँ भाई। आपको अगर प्रश्नों की कमी आ जाए तो आप कोई मार्केट से कोई सी भी बुक आप खरीद के ला सकते हैं, और कर लीजिए, आप सारे प्रश्न हो जाएंगे। मेथड मेथड अपना वाला ही लगाना, लेकिन ठीक है। किसी मार्केट से कोई सी भी जो आपको पसंद आए, मैं मार्केट के मैं प्रचार नहीं करूंगा भाई कौन सी बुक लें, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, उस बुक को खरीद लें आप। और कोई सी भी बुक हो, कोई सी भी किताब, कोई से भी नोट्स हो, आप कोई प्रश्न नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, पहला ये देखो 102, ए बी सी काम को अलग अलग क्रम से फलाने 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 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़ जाता है। ये देखो छोड़ने वाले प्रश्न हो गए। तो आप इनके लिए क्या करेंगे, वही करते आए वही करो, ढांचा बनाओ पहले, तो देखो इस प्रश्न को फास्ट करेंगे भाई थोड़ा सा। तो 3 आदमी है, कौन, ए बी सी। ए कितना दिन में, ए दे रखा है प्रश्न में कितना, ए 16, बी 32 और सी कितना है 48। आप भाग दीजिए, देखें
देखो सबका 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। देखो 16 का भाग सब में जा रहा है, देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम। 16, 32 और 48 है ना, तो 16 से काटो। किससे काटा? 16 से काटा। किससे काटा? 16 से काटो। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। बस अब इन सबको गुणा कर दो 16 से, एलसीएम आ जाएगा। या फिर बच्चा लॉजी वाले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 गुणा 16, यानी कि 16 गुणा 6 करेंगे, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। या फिर इन सबको ऐसे लिख दो, क्या? 16 गुणा 1 को तो क्या लिखोगे? 2 गुणा 3, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो 16 का भाग दो, 3 दूनी 6 बच जाएगा, 6 आ गया। 32 तो 16 दूना 32, 3 बच गया, 3 आ जाएगा। 16 3 48 होता है, 2 बच गया, 2 एलसीएम आ गया। वो सॉरी, स्पीड आ गई है सारी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझना। ABC साथ साथ ये कह रहा है वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, यानी कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, कार्य यहाँ खत्म हुआ। तीनों साथ साथ कर रहे हैं, A, B और C तीनों देखो साथ साथ गेयर लगा दिए। देखो काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हाँ या ना? ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है किंतु B कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, A के बारे में नहीं कहा कुछ भी, B कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। तो यहाँ समाप्त होता है, तो मान लीजिए ये छोड़ दिया कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। ठीक है, 8 दिन पहले छोड़ दिया किसने? B ने। और C 6 दिन पहले छोड़ देता है। C 6 दिन पहले, इसका मतलब ये तो 1 2 3 4 8 दिन पहले छोड़ दिया इसने, 6 दिन पहले, इसका मतलब ये 2 दिन और करेगा ऐसे। और फिर यहाँ पर छोड़ देगा 6 दिन पहले। ये देखो काम खत्म यहाँ हो रहा था रेड लाइट पे, ठीक है, तो यहाँ पर काम खत्म हो रहा था, तो 8 दिन पहले ही तो छोड़ दिया B ने, और 6 दिन पहले छोड़ा किसने? C ने। मतलब B के छोड़ने के 2 दिन काम और किया C ने, तब जाके 6 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, अब A के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो बेचारा A लगा रहेगा, सीधी सी बात है। वही प्रश्न वही टाइप, क्या करेंगे? यहाँ पर छोड़ा तो यहाँ पे लाइन खींच दो आप, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर छोड़ के गया तो ये यहाँ पर लाइन खींच दो ऐसे। अब आप मुझे बता दो, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना दिन का टाइम है, समय कितना है, कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा ना? तो ये टाइम दे रखा है? नहीं, आपको प्रश्न में दे रखा है। ध्यान समझना भाई, ये टाइम है, ये डिस्टर्ब होगा, इससे मैं रख देता हूँ इधर। ऑनलाइन में ये फायदा है, शर्ट शर्ट दिखती है नीचे, चाहे लोअर ही पहना हो, चड्डा ही पहना हो, व्यवस्था बढ़िया है, फीलिंग आती है अच्छी। ठीक है, ऑफलाइन में जींस विंस बेल्ट वेल्ट लगा के बच्चे देखते हैं भाई मास्टर क्या पहन के आया। हाँ, तो ये सही है सिस्टम, चाहे लुंगी लपेट के ही पढ़ा दो, लेकिन गलती से कैमरा नीचा हो जाए, व्यवस्था खराब हो जाएगी भाई साहब। मास्टर बिना पढ़ाए फेमस हो जाए, वायरल कर दे लोग, है ना? तो मैं कैमरे को पहले ढंग से सेट करता हूँ, क्या पता नीचे हो जाए। अब आप देखना चाहो कि भाई क्या पहन रखा है, तो मैं क्या कैसे बताऊं? चलो कोई नहीं, बाद में बता देंगे। पजामा पहन रखा है, देखो टांग ऊपर करता है, बस ये देखो, ठीक है, अब सही है। अब देखो इधर, देखो इधर, यहाँ पर आप देखिए भाई आराम से, क्या क्या मामला है, ढंग से देखो। सेल चेंज करो भाई। हेलो, आवाज आ रही होगी सबको? ठीक है, अब देखो इधर, थोड़ा दो स्क्रीन तो दिखाओ भाई, मेरे को दिखाओ कैमरामैन, मेरे को तो दिखाओ प्रभु। हाँ दिखा दिया। देखो भाई, आप मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, इसको यहाँ रख लेते हैं। या देखो इधर, ये खांचा, मतलब ये जो जगह है, ये 8 दिन की है, हाँ या ना? अब ये 8 दिन है, तो देखो ये भी कितने दिन? 8 दिन, हाँ या ना? और मुझे बताओ, ये 8 दिन, तो ये भी 8 दिन, तो ये भी 8 दिन। मुझे बताओ, ये 8 दिन है नीचे, देखो ये 8 है, तो ये भी 8, और ये है 6। इसका मतलब फिर ये कितना है? फिर ये 2 दिन का है। नहीं समझ में आया? 2 दिन कैसे है, समझ में आ गया? भाई ये 8 दिन है, हाँ या ना? ये अगर 8 दिन है, तो ये 8 दिन होगा, लेकिन ये 6 दिन है, तो ये 2 दिन हो गया। अब देखो ये खांचा 2 दिन का, तो ये भी 2 दिन का, ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना?
या फिर आप कैसे ही कर लो, देखो इधर अब मुझे बताओ, ये 8 दिन है, आया ना, ये 8 दिन है तो ऊपर का भी 8 दिन, तो यहां से ये वाला काम यानी कि ये पूरा काम कितने दिन का है, 8 दिन का। कौन सा, यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये खाली जगह 8 दिन की है, तो ये कि ये 8 दिन ये है, और ये 8 दिन किसका काम है, ए का। तो इस 8 दिन तक आप ए से काम करा दो, 8 दिन ए से काम कराएंगे, तो ए की स्पीड बताओ टिप के, ए की स्पीड है 6, तो गुणा कर देंगे 6 से, तो 8 छीके 48 काम हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना, यहाँ लिख देते हैं 48 काम। 48 काम किसने कर दिया, ए ने। अब देखो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, यहाँ लाइन है ही नहीं, ये लाइन और है, देखो यहाँ से लेके ये वाली। अब ये लाइन कितने दिन की है, अभी अभी बताया मैंने 2 दिन की। कैसे आया, 8 दिन ये, तो ये भी 8 दिन, ये 6 दिन है, तो बाकी का ये 2 दिन, तो अब 2 दिन काम करवा लो किससे, किसकी लाइन है ये, सी की। तो सी का बताओ स्पीड 2, 2 गुणा 2 करेंगे तो भाई साहब यहां से आ जाएगा 4 काम। अब मुझे ये बता दो, 4 काम नहीं काम, 4 काम ये और 48 ये, तो 48 और 4 कितने होते हैं, 52। 52 काम हो चुका, इससे इधर इधर देखो, 48 तो इधर और 4 काम ये, और ये इसने बी ने कुछ किया ही नहीं था, तो 48 और 4 52 काम हो चुका। अब बाकी का जो काम बच गया वो ये तीनों ही तो करेंगे, देखो तीनों की लाइन आ रही है देखो, तो 48 और 4 52 काम घटा दो, पहले तो इनको सोल्व करो। ये क्या आया, 16 या 48 का डबल, 48 का डबल 96 भाई, 16 या 48 का डबल 96 काम हुआ ना भाई, तो टोटल 96 काम है, और 96 काम में कितना काम हो गया, 48 और 4 52 काम हो चुका, 52 काम हो चुका। कैसे आया 52, 48 में क्या जोड़ेंगे 4, तो ये घटा दो, कितना बच गया 4 काम, ये 6 में से 2 गया 4, और ये हो जाएगा 4, 44 काम बच गया। और इस 44 काम को कौन करेगा भाई, ये करेगा, तीनों करेंगे मतलब, क्योंकि देखो ये 54 काम हो चुका था, तो ये 48 काम जो बच गया, सॉरी 44, 54 हो चुका था, 54 हो चुका था, सॉरी 52, 48 और 4 54 नहीं 52, तो 52 काम हो चुका था। कभी ऐसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो आप समझ जाया करो, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे बोलते हैं सर आपने गलत बोल दिया, तो आप समझा करो, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है नहीं। अब इतने दिन सारे दिन ही बोलता रहता हूँ, सुबह ऑफलाइन बैच होते हैं, फिर शाम को यहाँ बैच होते हैं, तो तुमको पता है थोड़े बहुत शब्द आप कहीं सर नहीं आपने ये बोल दिया, तो भाई कोर्ट केस कर देना मेरे ऊपर, और तो क्या करोगे, ठीक है। अब देखो इधर 48 सॉरी 52 काम इधर हो गया, 48 और 4 52, बाकी का कितना बच गया 44। अब इस 44 काम को देखो, तीनों की लाइन आ रही है तो तीनों करेंगे, तो तीनों की स्पीड देखो 6 और 3 9 2 11, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 की स्पीड से इस काम को करेंगे 44 को, तो शायद 4 दिन लगेंगे, हाँ या ना। तो अब प्रश्न देखो, इसका मतलब ये वाला जो ये जो लाइन है कितने दिन की है, 4 दिन की। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई एक कितने दिन काम किया, तो 4 दिन ये, 8 दिन, 8 और 4 12 दिन। आपसे पूछो बी ने कितने दिन काम किया, सर 4 दिन ही किया था। सी ने कितना किया, 4 दिन ये, 2 दिन ये, 6 दिन ही किया। मैं पूछूं भाई साहब काम कितने दिन हुआ, पूरा काम कितने दिन, 4 और 2 6 और 6 12, या फिर ऐसे कर लो 4 दिन ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 8 दिन ये, 8 और 4 12 दिन। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ था, 12 दिन। आंसर ये लो 12 दिन, तो आंसर आएगा 12 दिन डी फॉर डेली। टोटल काम जो है, टोटल काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में, तो 12 दिन का मतलब आंसर डी फॉर डेली, ठीक है, डी फॉर डेली। बिल्कुल आराम से समझ लेना भाई, डी फॉर डेली आंसर। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो 102 नंबर आप बुक में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है ये तो, मैं ये चाहता हूँ ये तो आप ही करो। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। खूब करा दिया भाई, तो वही काम तान्या कितने दिन में पूरा करेगी, तो ये आप होमवर्क है भाई, आप करना। शशि तान्या करके स्पीड 25% अधिक दक्ष कर देना, ठीक है, और आप करना। नहीं होता है तो फिर मैं अगले दिन मैं पूछूंगा इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं हुआ, या फिर कल करा देंगे, ठीक है। आगे चलो, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, ठीक है, आगे चलो। ये देखो, ये मैं बता देता हूँ, देखो कैसे।
मैं प्रश्न जो छोड़ रहा हूँ तो वो सिर्फ वो छोड़ रहा हूँ जो उससे मैंने खूब धूम मचा रखी हो, मतलब खूब कराए हूँ वैसे प्रश्न वो छोड़ रहा हूँ बस। ए 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। वाह क्या प्रश्न है छोरे। यदि ए उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई प्रश्न की पहली लाइन देखो बहुत गजब की दे रखी है भाई। ए का 2 दिन का कार्य है ना, वो बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। इसका मतलब ए से 2 दिन काम करा लो और बी से 3 दिन तक काम करा लो और वो कार्य बराबर है, ऐसे कह रहा है ये। ए से 2 दिन तक काम कराओ, ए की स्पीड ए मान लो, बी की स्पीड बी मान लो। ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड बी है, तो ए की स्पीड ए है तो ए को 2 दिन काम कराया मैंने, काम आ गया। और बी की स्पीड बी है, देखो ऐसे यहाँ ए और यहाँ बी लिख दिया मैंने, ऐसे ऐसे ढांचा बन गया। ए की स्पीड मैंने ए मान ली, बी की स्पीड मैंने बी मान ली। अब ए से 2 दिन काम कराया तो 2 दिन, बी से 3 दिन काम कराया 3 दिन, और दोनों का काम बराबर तो ए गुणा 2 बराबर बी गुणा 3, ऐसे तो लिखूंगा। अब ध्यान समझना भाई, तो ए का 2 दिन का कार्य और बी के 3 दिन का कार्य बराबर, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसकी स्पीड देखो, ए तो आ जाएगा नीचे, ए आ जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर 3 ऐसे कैसे बचेगा, 2 का लग जाएगा भाग, 2 का क्या लग जाएगा भाग। और जैसे ही 2 का भाग लगेगा इसका मतलब ए की स्पीड तो है 3 और बी की स्पीड है 2। अब आप प्रश्न कर सकते हैं क्या ए उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। यहाँ अगर प्रश्न करें ए उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है तो 8, बी कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं। प्रश्न कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं, ढांचा बना दो, स्पीड वहां से लिख दो। देखो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड देखो वो दे रखी 3, बी की स्पीड कितनी है 2, तो ये दिख दिया 2। अगल बगल की संख्या भाग देने पर लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर, 8 या 24। लेकिन प्रश्न में आपको दे रखा है बी कितने दिन में करेगा, तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो 24 में 2 का भाग देंगे। 24 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो शायद 12 आंसर आएगा। जैसे ही 12 आंसर आएगा तो 12 मतलब 12 दिन। ठीक है, बी के बारे में पूछा है, ठीक है। आगे चलो, आगे ये रहा प्रश्न, और ये आपको स्टूडेंट ने कहा था कि सर एनटीपीसी की एग्जाम जो प्री लगी थी उसमें ये यों का यों आया था। देखो क्या कह रहा है, एक टायर में 2 पंक्चर है, पहला पंक्चर टायर को 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। तो फ्लैट का मतलब मैं बता दूं, जैसे पंचर हुई हवा निकल गई, इसको फ्लैट कहते हैं, पिचक जाता है जमीन में। दूसरा पंक्चर अकेला 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले, दोनों पंक्चर मिलकर उसको कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। भाई एक पंक्चर हो तो उसे कहते हैं कि वो पहला पंक्चर होता है तो 9 मिनट तक चलती रहती गाड़ी, फिर ठस बैठ जाती है, हवा निकल जाती है, पूरी फ्लैट हो जाता है टायर। और अगर मान लीजिए इस पंक्चर की बात नहीं करें, कोई दूसरी पंक्चर होती है छोटी मान लो, वो बड़ी तो 6 मिनट में फ्लैट। और मान लो दोनों पंक्चर एक साथ हो जाए तो जल्दी टायर फ्लैट हो जाएगा। मतलब ये इस पर दिक्कत नहीं है, काम का ही है। ये पंक्चर देखो, पंक्चर ए मान लीजिए, पंक्चर बी, पंक्चर ए काम को करता है 9 मिनट में, पंक्चर बी करता है कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, बस खत्म। 9 और 6 का एलसीएम ले लो 18, 18 में 9 का भाग देंगे 2, 18 में 6 का भाग देंगे 3, दोनों मिलकर तो 3 और 2 5, तो 18 में 5 का भाग देंगे, 5 3 15, बच गया कितना 3 बटे 3, सही 3/5, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इस प्रकार आपने देखा ये प्रश्न भी हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रश्न बच गए हैं वो देख लेते हैं, क्या कौन सा बच गया भाई जो मैंने बीच में छोड़ दिया। ये होमवर्क दिया है, ठीक है, ये कराई दिया, ये होमवर्क दिया ही है बिल्कुल आराम से, ये भी होमवर्क दिया है बिल्कुल आराम से करना, ठीक है। एक ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये करते हैं। अच्छा प्रश्न है भाई, देखो इसको पढ़ो, क्या कह रहा है देखो एक बार पढ़ो इसको, प्रश्न को भाई, क्या है मामला। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया, पी और क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे।
आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल गजब का है, ध्यान से समझना क्या है मामला। गजब का प्रश्न है, लाजवाब ढंग से, लाजवाब प्रश्न है, स्टार लगा हुआ है, चांद सितारे इसके। ठीक है, कैसे देखो इधर पी और क्यू 6 दिन में कर सकते हैं, तो पी और क्यू दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, तो मैंने लिख दिया 6। क्यू और आर, क्यू और आर जो है इस काम को कर सकते हैं कितने में, 60/7 दिन में। दे रखा है प्रश्न में 60/7, तो 60/7 पी क्यू आर। अब आर पी और दे देता ना यहाँ आर और पी, तो फिर तो भाई ये जोड़े जोड़े वाला प्रश्न हो जाता, ऐसे करते और भाग लगा के 2 का भाग देते, 2 का जोड़ा वाला प्रश्न हो जाता, हाँ या ना। लेकिन ऐसा कुछ उसने दिया ही नहीं, यहाँ पर 7 दे रखा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, पी ने कार्य आरंभ किया फलाना ठिकाना ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो मैं अब अलग अलग और लिख देता हूँ। अकेला पी कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं, अकेला क्यू कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं, अकेला आर कितने दिन में करेगा कोई पता नहीं, फिर ढांचा जो बनेगा वो इधर की साइड ऐसे बनेगा। समझ में आ गया, ढांचा इधर की साइड बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ऊपर ऊपर की, पहले एलसीएम ले लो, दो संख्या पर्याप्त होती है एलसीएम के लिए जो है 60, ऊपर ऊपर कर लो, 60 और 6 का एलसीएम ले लो तुम, तो बस 7 को गोली मारो, 60 और 6 का एलसीएम तो 60 ही होगा, 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा शायद, और 60 में 60 का भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 7 ऊपर जा करके 7 हो जाएगा। नया समझ में, खूब बता रखा है, ऐसे प्रश्न तो पहले दिन ही बता दिए थे। अब ध्यान से समझना, ये हो गया अकेला। अब देखो इधर पी और क्यू कितनी चपाती खाते हैं, 10। क्यू और आर कितनी चपाती खाते हैं, 7। लेकिन मैंने अकेले पी से पूछा कि भाई साहब आप कितनी चपाती खाते हो, तो यहाँ पर तुम ये मत कर देना 10 है तो 5 पी खा लेगा और 5 क्यू खा लेगा। ऐसा यहाँ नहीं होता, घर में भी नहीं होता, क्या पता कोई तेज खा रहा हो तो है, कई की स्पीड तगड़ी होती है, दमादम दमादम स्पीड तगड़ी तेज से पढ़ाते हैं, ओ खाते हैं सॉरी। अब देखो इधर, यहाँ पर देखेंगे क्या है मामला, ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो इधर अकेले पी क्यू, अब देखो प्रश्न पूछा क्या है कि आर और पी उस कार्य, आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, यानी कि मुझे आर और पी, मुझे मतलब ये निकालना है कि ये कितने दिन में करेगा, फिर आर और पी, तो आर ये निकालना है ये कितने दिन में करेगा। मान लो ये 30 दिन में करता है पी इस काम को, और ये करता है मान लीजिए 50 दिन में करता है कौन, आर। तो इन दोनों का अंतर कितने का हुआ, तो अंतर हुआ 20 दिन का, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ये, मैंने एग्जाम्पल दिया है ये। ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा पहले, तो देखो ढंग से कैसे। तो मैंने कहा अकेला पी की स्पीड पता चल जाए, अकेले क्यू की और आर की पता चल जाए तो व्यवस्था बढ़ जाए, लेकिन ऐसी बढ़ नहीं रही व्यवस्था, क्योंकि पी और क्यू 10 चपाती खा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा पी कितनी खा रहा है और क्यू कितनी खा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। ये यहां तक हो गया, पी ने कार्य आरंभ किया, पी ने कार्य आरंभ किया, पी ने। अब मुझे बताओ पी से मैं कार्य आरंभ करा दूं, लेकिन पी की तो स्पीड ही नहीं है मेरे पास, ना तो ये है ना ये है, तो कैसे होगा काम, कोई बात नहीं। आप जब भी प्रश्न में ऐसा समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न के आगे बढ़ा करो, कोई बात नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, देखो आगे चलते हैं। और 3 दिनों तक कार्य किया, ठीक है भाई साहब 3 दिन तक कार्य कर दिया। थोड़ा नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, देखो नहीं दिख रहा हो तो। तो 3 दिनों तक कार्य किया, ठीक है, फिर यहाँ तक तो क्योंकि देखो पी ने कार्य आरंभ किया था और 3 दिनों तक किया, तो पी की स्पीड नहीं थी तो मैंने रोक दिया। ठीक है, अब आगे चलो, फिर आगे यानी यहाँ तक रोक दिया मैंने प्रश्न, अब आगे चलो। क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे, क्यू और आर, तो एक बार चेक करो देखे क्यू और आर की स्पीड है क्या, देखो देखे एक बार, है भाई साहब, देखो देखे क्यू और आर की स्पीड है, और ये रही क्यू और आर की स्पीड, ये रही 7, और ये कितने दिन तक काम कर रहा है, 6 दिनों तक, तो इसको 6 दिन तक काम करा दो। तो 6 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो 6 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 6 7 42 काम हो जाएगा, हाँ या ना, 42 काम, कितना काम, 42 काम। इसका मतलब, अब ध्यान समझना, पहले तो क्या है काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो पहले तो किसने काम किया, पी ने काम स्टार्ट किया था, केवल पी ने, और 3 दिन तक काम किया, और 3 दिन तक काम करने के बाद फिर किसने काम किया,
फिर काम किया क्यू और आर ने, और क्यू और आर ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। तो 6 दिन तक इसने, 6 दिन तक इसने, तो दोनों से 6-6 दिन मैंने काम कराया। किससे? क्यू और आर से। देखो क्यू और आर की स्पीड ये 7, दोनों की तो है 7, तो क्यू और आर 7 की स्पीड से काम करेगा 6 दिन तक, तो 42 काम हो गया। अब इधर तो 42 काम हो गया, लेकिन बाकी का जो काम है वो 3 दिन में पी तो खत्म करेगा, पी आया ना, तो उससे पी की स्पीड आ जाएगी। देखो कैसे, देखो इधर 42 काम हो गया। अब 60 में से 42 गया तो कितना बच गया? 60 में से 42 गया तो ये बच गया 18 काम। अब ध्यान समझना, 18 काम शेष बच गया, ठीक है। और इस 18 काम शेष बचा, इसे पी ने 3 दिन में किया था। आगे बात समझ में भाई, पी ने 3 दिन काम किया तो स्पीड पता थी नहीं मेरे पास। बाकी का काम किसने किया? आर और क्यू ने। कितने दिन? 6 दिन। तो आर और क्यू का 6 दिन तक काम कराया मैंने। देखो आर और क्यू का, देखो क्यू और आर मतलब आर क्यू से 6 दिन काम कराया, तो 42 काम हो गया इधर 42। और टोटल काम कितना था? 60। तो बच गया कितना? 18 काम। तो इस 18 काम को कौन करेगा? 18 काम को पी ने किया। कितने दिन में? 3 दिन में, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि पी ने आरंभ किया और 3 दिन तक किया था। तो अब यहां से किया था तो यहां से पी की स्पीड निकाल सकते हैं, पी की स्पीड। तो पी की स्पीड कैसे निकालेंगे? काम कितना? काम है 18, और इस 18 काम को 3 दिन में कर रहा है, तो किसका मतलब रोजाना 6 काम करना पड़ेगा। एक दिन में 6 काम, दूसरे दिन भी 6 काम, तीसरे दिन भी 6 काम, तभी तो 18 काम होगा। इसका मतलब पी की स्पीड आ गई 6, बस हो गया काम अपना। पी की स्पीड आ गई 6, ये लो। अगल बगल की संख्या भाग देने पे 60 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो यहां आ जाएगा 10 दिन। लेकिन अब मुझे आर की स्पीड भी चाहिए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे? देखो इधर पी की स्पीड 6 है, यहाँ देखो पी की स्पीड अगर 6 है तो 6 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए? 4। तो इसका मतलब आर क्यू की स्पीड आ जाएगी 4। कोई बात नहीं, क्यू की स्पीड 4 आ गई, ठीक है, जो हमको जरूरत है नहीं। 60 में 4 का भाग देते तो क्यू भी आ जाता, लेकिन क्यू 4 है तो यहाँ पर भी तो क्यू 4 होगा। तो 4 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? तो आर की स्पीड आ जाएगी 3, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं। तो आर की स्पीड 3 है, यहाँ मत लिख देना, यहाँ लिखो 3, और 3 स्पीड आ गई। तो अगल बगल की संख्या भाग देने पे टोटल 60 काम को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 60 काम को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 दिन आ जाएंगे, 20 दिन। अब प्रश्न कह रहा है क्या कि इनका अंतर बताओ। तो पी का तो कितना दिन आया? 10 दिन आया, और आर का कितना दिन आया? 20 दिन आया। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, अंतर आ जाएगा 20 और 10 का अंतर क्या आ जाएगा? 10। तो 10 दिन अंतर आ जाएगा, और यही क्या है? आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? आप देखेंगे ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। तो ये प्रश्न अच्छा था, एक बार इसको दोबारा देख लेना भाई। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल गजब तरीके से देख लेना इसको, चिंता ना करें, दोबारा देख लेना एक बार आराम से। तो आज के लिए इतना ही। कल आज थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।